हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी की बुक टी.एस. ग्रेवाल के चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 54 को सॉल्व करेंगे। लेट्स रीड द क्वेश्चन। एक्स एंड वाई वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 2:1। एक्स और वाई दो पार्टनर्स है फर्म में जो कि प्रॉफिट और लॉसेज को 2:1 के रेशो में शेयर करते हैं, राइट। जेड वॉज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट्स. On the date of Z's admission, the balance sheet of X and Y showed general reserve of rupees 2,50,000. जब Z का एडमिशन हुआ उस टाइम पर बैलेंस शीट जो X और Y की थी वो शो करती है कि जनरल रिजर्व 2,50,000 के हैं एंड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीज़ 50,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 50,000 है. So pass the necessary journal entries of the treatment of these items on Z's admission. तो इनकी हमें journal entries pass करनी है. So let's see how to solve this question and how to do the journal entries. Question number 54, right? तो question number 54 में general reserve की बात हो रही है. So first हम लिख लेते हैं general reserve, right? और एक चीज़ हमारी यहाँ पर है, दूसरी जो दी हुई है दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट. और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या है, ये क्रेडिट बैलेंस, राइट. सो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जनरल रिजर्व क्या है, राइट. तो रिजर्व मतलब कुछ अमाउंट को फर्म में रिजर्व करके रखा जाता है, राइट, ताकि कभी भी फ्यूचर में अगर फर्म को ज़रूरत हो, लाइक फर्म की ग्रोथ के लिए कहीं पर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, फर्म को एक्सपैंड करना है, एक्सपेंशन के लिए रिक्वायरमेंट है, किसी भी चीज़ के लिए अगर फर्म को कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो उस तरह के कैपिटल के लिए फर्म एक जनरल रिजर्व, जैसे आपके घर में गुल्लक होती है, पिग्गी बैंक होता है, वैसे ही जनरल रिजर्व होता है, राइट. जब एक्स और वाई, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्स और वाई दो पार्टनर्स थे, एक नए पार्टनर का एडमिशन हुआ जेड का, राइट. तो इसके एडमिशन के टाइम पर इन दोनों की पार्टनरशिप के टाइम पर फर्म के पास एक जनरल रिजर्व था जिसका अमाउंट था 2,50,000, राइट. तो वो जनरल रिजर्व सिर्फ इन दोनों पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, बिकॉज इन दोनों की वो सेविंग्स मान सकते हैं आप, जिसको कि उन्होंने रिजर्व करके रखा था फॉर द पर्पस ऑफ फ्यूचर यूज, राइट. एंड नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने 11th में भी सीखा होगा, तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है. तो इस क्रेडिट बैलेंस की जर्नल एंट्री कैसे होगी ये भी आप देखते हैं. तो सबसे पहले हम कॉलम बना लेते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट. राइट. तो अब हमें इन जर्नल एंट्रीज को पास करना है. तो हमें पास करना है इनके एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट में, राइट. तो एक्स और वाई का कैपिटल अकाउंट जो होता है उसको हमें पता है कि वो नॉमिनल अकाउंट होता है. कैपिटल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स. तो जब ये उनकी रिजर्व है, ये उनकी इनकम है, तो ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, राइट. तो हम फर्स्ट एंट्री लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइज कैपिटल अकाउंट, राइट. और कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो इनका पहले का रेशियो था, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन 2:1. तो जनरल रिजर्व का अमाउंट दिया हुआ है 2,50,000. अब एक चीज़ और दी हुई है हमें, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस. तो जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया हो तो उसका अमाउंट भी एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है. तो हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड, आप इनको अलग अलग भी लिख सकते थे, बट लाइक इसको अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और अलग, बट मैंने यहाँ इन दोनों को, बिकॉज ये दोनों ही डेबिट साइड में जाएंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो अभी इसका कितना अमाउंट दिया हुआ है 50,000. दैट मीन्स कि टोटल 3 लाख होना चाहिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में, राइट. तो उसको 2:1 के रेशियो में जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स में 3 लाख का डिवाइडेड बाय 2 लाख. अब यहाँ सॉल्व करके देख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 3 लाख मल्टीप्लाई बाय, इसका रेशियो है 2/3 और इसका रेशियो है 1/3. सो सॉल्व करके आप देख सकते हैं और यहाँ पर आएगा 1 लाख. आई होप आप लोग को जर्नल एंट्री क्लियर हुई हो, राइट. और नरेशन में आप लिख सकते हैं
amount of reserve and profit and loss account balance credit balance is to be transferred to between the partners. आई होप आप लोग को ये जर्नल एंट्रीज क्लियर हुई हो. अगर कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क मी ऑन माई कमेंट सेक्शन. राइट, दिस इज़ द नरेशन एंड दिस इज़ द क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें. थैंक यू. X and Y are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. X और Y दो पार्टनर्स हैं जो कि फर्म के प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करते हैं 3:2 के रेशियो में. 1 अप्रैल 2020 को दे एडमिट Z एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट. उन्होंने Z को एडमिट किया 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स के लिए. ऑन दैट डेट देयर वॉज अ बैलेंस ऑफ ₹1,50,000 इन जनरल रिजर्व. उस टाइम पर जनरल रिजर्व में 1,50,000 रुपीज़ थे. राइट, एंड अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹20,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म. और 20,000 रुपीज़ का डेबिट बैलेंस था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. राइट, सो पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. सो लेट्स सी हाउ टू डू द जर्नल एंट्रीज. क्वेश्चन नंबर 55. राइट, सो क्वेश्चन नंबर 55 में हमें फिर से जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो सबसे पहले हम कॉलम्स बना लेते हैं. डेट, पर्टिकुलर्स, LF एंड डेबिट क्रेडिट. राइट, क्वेश्चन आप लोगों ने रीड किया ही होगा और आप लोगों को आई होप क्वेश्चन भी क्लियर हो गया हो. तो इसमें हमें जर्नल एंट्रीज करनी है जनरल रिजर्व की. तो जनरल रिजर्व कौन सी साइड जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में. तो नाम लिखेंगे हम जनरल रिजर्व. राइट, अभी समझा आपको जनरल रिजर्व जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में उसकी एंट्री होती है. और किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइस कैपिटल अकाउंट. राइट, और जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में? 1,50,000. सो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द X एंड Y बिकॉज ये जनरल रिजर्व जो है वो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ Z के टाइम पर आया. तो सिर्फ X और Y में डिस्ट्रीब्यूट होगा. रेशो इज यहाँ पर लिख देते हैं 3:2. नरेशन में लिखेंगे. तो जब 3:2 के रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको तो यहाँ पर हो जाएगा 3/5, यहाँ हो जाएगा 2/5. 5 3s are 15 एंड 3 3s are 90,000 और यहाँ पर हो जाएगा 60,000. आई होप आप लोग को ये एंट्री क्लियर हो गई हो. बहुत ही सिंपल एंट्री थी. अभी लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको समझाया था. नाउ द सेकेंड एंट्री. सेकेंड एंट्री में है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब यहाँ पर दिया हुआ है डेबिट बैलेंस. अगर क्रेडिट बैलेंस दिया होता तो हम यहाँ पर क्रेडिट में इनकी वैसे ही एंट्री करते जैसे अभी हमने 54 में किया था. सो वी विल डू इट ओवर हियर एक्स कैपिटल अकाउंट बिकॉज यहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है. तो पहले हम यहाँ लिख देते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब डेबिट बैलेंस है तो पार्टनर्स के डेबिट साइड में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. राइट, तो यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा वाइस कैपिटल अकाउंट. आई होप आप लोग को ये जर्नल एंट्रीज भी क्लियर हुई हो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है तो पार्टनर्स के डेबिट साइड जाएगा. अगर क्रेडिट बैलेंस दिया होता तो जैसे अभी हमें 54 क्वेश्चन में क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट किया था. राइट, अब कितना अमाउंट दिया हुआ है? 20,000. सो हियर 20,000 ऑन क्रेडिट एंड द रेशियो इज टू बी गिवन इन दिस इज गोना बी 12,000 एंड 8,000. राइट, हम यहाँ नरेशन लिख देते हैं. अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस ट्रांसफर्ड. आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ हो. इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए. अगर क्वेश्चन समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें. थैंक यू.